चाची का भतीजे से निकाह हो सकता है, जैसे चाचा मर गया उस चाची से भतीजे का अक्द हो सकता है, और जब अक्द हो सकता है तो पर्दा फर्ज है। मामू मर जाए तो मामानी से भांजे का निकाह हो सकता है, और जिससे निकाह हो सकता है पर्दा फर्ज है। जब यहाँ इतना नाजुक रिश्ते से पर्दा फर्ज है, बहनोई से पर्दा फर्ज है, देवर से पर्दा फर्ज है, कजिन से पर्दा फर्ज है, अपने भतीजे और भांजे से पर्दा फर्ज है, तो पड़ोस का राम उसके साथ में एग्जाम दिलाने भेज दिया। उससे बेहतर था कि तुम अपनी बीवी को एग्जाम ना दिलाते। कौन सा एग्जाम, कौन सा आईए बीए एमए डॉक्टर इंजीनियर, वो डॉक्टर जो तेरे ईमान को लूट ले, उससे बेहतर है कि तेरी बेटी जाहिल रहती, वो किचन में का खाना बनाती, अल्लाह अल्लाह करती, ईमान बचा रहता और मर जाती, मरने के बाद जन्नत चली जाती। ये कौन सी पढ़ाई है इंजीनियरिंग की जो तेरे ईमान को लूटे, आबरू को लूटे? ये कौन सी पढ़ाई है मेडिकल साइंस की जिसमें ईमान भी लूटे और आबरू भी लूटे? ये कौन सी पढ़ाई है स्कूल की जवान मर्दों के साथ बैठ के कोचिंग सेंटर में पढ़ना? और शादी होगी 40 साल की उम्र में, 40 जवान हुई 18 साल में, ये 15 साल अपने बॉयफ्रेंड के साथ मस्तियां करती रही, 2-4 हमल हॉस्पिटल में जाके गिरता रहा, और बाप बोलता है मेरी बेटी 18 साल की गुड़िया है, उम्र है 40 और 38 साल। अब वो गई है जिसके साथ खंखड़ बन के, वो लड़का भी खंखड़ है और ये लड़की भी खंखड़, ये दोनों खंखड़ जब दोनों आपस में मिलेगा बच्चा कैसा पैदा होगा? महाखंखड़। इसलिए अपनी इज्जत और आबरू को बचाने के लिए, अगर समाज में समाज को डकैतों से बचाने के लिए जरूरत है कि अपनी बेटी को पर्दा में रखा जाए। वह इल्म जिससे आबरू बिगड़ जाए उस इल्म को हासिल करना हराम है, और जिसमें ईमान लूट जाए उस इल्म को हासिल करना हराम है। जहां आबरू के लूटने का कभी अंदेशा हो उस इल्म का हासिल करना हराम है। इसलिए जिसके नजदीक आखिरत रहेगी, जन्नत रहेगी, वो अपने घर में अपने बाल बच्चों की गुट्टी में जन्नत और आखिरत की मोहब्बत पिलाएगा, तो जन्नत तो वहां मिलेगी, ईमान यहां बचेगा, आबरू यहां बचेगी। और जब ये आबरू बचेगी तो फिर जब औरत अनटच्ड रहेगी और मर्द अनटच्ड रहेगा, और ये दोनों पाकीज़ा नौजवान जोड़े आपस में जब मिलेंगे तो बच्चा नमाजी पैदा होगा, बच्चा कुतुब पैदा होगा, बच्चा अब्दाल पैदा होगा। क्योंकि कुदरत का कानून है, आम के पेड़ से सेब नहीं निकलता, सेब के पेड़ से आम नहीं निकलता। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। आज समाज गोंडों से भर रहा है, आज समाज नाजायज औलाद से भर रहा है, आज समाज पापियों से भर रहा है, आज समाज दूसरों को कष्ट देने वाले छोकरों से भर रहा है। इसलिए नजरसानी करनी पड़ेगी कि हम अपने घर में दुल्हन कैसी लाते हैं और हम कैसी जिंदगी बसर करते हैं। क्योंकि हमारे ब्लड से 80 कतरा ब्लड से मनी का एक कतरा बनता है, उस मनी के कतरे से बच्चों की तकलीफ होती है, और हमारे बदन में कैसी ग़िज़ा जाती है, और मेरा हाथ पांव सारा जिस्म किस तरह की एक्टिविटीज में रहता है। और यहाँ ऐसा नहीं होता कि हम जाएं पूरब की तरफ और काबा पहुंच जाएं, काबा के जो रास्ता उससे हट के जिए और काबा पहुंच जाएं, ऐसा नहीं होता है। लगाएं आम का पेड़ सेब निकल जाए, इस दुनिया में ऐसा नहीं होता है। लड़की हो महापापी और लड़का हो महापापी और बेटा और कुतुब पैदा हो जाए, ऐसा नहीं होता। कुदरत का कानून है इस दुनिया में, जब माँ हो आमिना जैसी और बाप हो अब्दुल्ला जैसा, तो बेटा होता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा। और इस दुनिया में जब माँ हो फातिमा जैसी, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नुज़हत पे लाखों सलाम। रात दिन भर शौहर की खिदमत करने वाली, बाल बच्चों के कपड़े धोने वाली, अपने घर का की चक्की पीसने वाली, और रात में नफल के लिए खड़ी हो तो एक सजदे में सारी रात खत्म कर देने वाली। और फिर उस गुर्बत के बावजूद शिकवा जबान पे नहीं लाने वाली, और वसीयत कर जाए कि मैं मरूं तो जिस फातिमा को जिंदगी में गैर मर्दों ने नहीं देखा, मरने के बाद उसकी लाश पर भी गैर मर्दों की नजर न पड़े, वसीयत की कि रात में दफन कर देना। मेरी मां मरे तो 50 मस्जिदों में ऐलान, 1 लाख जनाजे में लोग हाजिर हों, और जन्नत की औरतों की सरदार जा रही है, सिर्फ 10 लोग उनके जनाजे में हाजिर हैं। यहां तक कि खलीफा अव्वल सिद्दीक अकबर को खबर तक नहीं की गई। उन्होंने सुबह मौला अली से पूछा, अली आपने ऐसा क्यों किया? कहा मैं क्या करूं, सैयदा की वसीयत यही थी, मुझको रात में दफन कर दिए जाए। क्योंकि सैयदा को अजनबी मर्दों ने जिंदगी में नहीं देखा, तो बात विसाल भी उनकी लाश पे गैर मर्दों की नजर ना पड़े, इसीलिए रात में दफनाने की वसीयत की गई। जब जिसने उन्होंने पर्दे का ऐसा ख्याल किया तो अल्लाह क़यामत के दिन इनाम क्या देगा? 70,000 हूरों की झुरमुट में पुल से रात पार कर जाएंगी, और आवाज आएगी, या अहलल जम्मनक्किसू रुऊसकुम व गुद्दू अबसारकुम फ़इन्ना फ़ातिमा बिन्त मुहम्मद तमुर्रु अला सिरात। अहले
महशर निगाह झुका ले, आंखों को बंद कर ले, मोहम्मद की बेटी फातिमा पुल सिरात पार करने वाली है।